पूजा गुप्ता। कहाँ गई थी आप, क्या हुआ आपको? मैं सर मुजफ्फरनगर गई थी एक सेमिनार अटेंड करने, जावेद हबीब सर का। फिर क्या हुआ? सर सेमिनार बहुत अच्छा चल रहा था। सर ने सबसे पहले केमिकल का काम सिखाया, तो वो जो केमिकल का काम सिखा रहे थे उसमें मैंने एक क्वेश्चन पुटअप किया, तो उन्होंने मेरे क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं दिया। उनके असिस्टेंट रविंदर ने मेरे सवाल का जवाब दिया। उसके बाद जो एक दो चीज़ें और पम्पलेट में छपी हुई थी कि ये सिखाया जाएगा, उसके बाद हाईलाइटिंग सिखाई गई। हाईलाइटिंग से रिलेटेड भी मेरा एक सवाल था, वो भी उन्होंने जवाब नहीं दिया, वो भी रविंदर ने ही मुझे जवाब दिया। वो मैं ऑन स्टेज चढ़कर मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बताया। उसके बाद फिर लंच हुआ। लंच के बाद हमारी कुछ फ़ोटोज़ वगैरह भी हुई, सर के साथ भी सेल्फीज़ वगैरह भी हुई। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब हेयर कटिंग सिखाई जाएगी, कोई भी एक मॉडल ऊपर स्टेज पर आ जाए, तो उसके लिए मैंने अपना हाथ खड़ा किया। मैं गई वहाँ पर, तो सबसे पहले तो उन्होंने मेरा ये कह के मजाक उड़ाया कि ये वही है सुबह से जो कह रही है हाउ इज़ दिस पॉसिबल, हाउ इज़ दिस पॉसिबल। देन उसके बाद जैसे मैं चेयर पे बैठी तो उनका असिस्टेंट मेरे बालों में शावर कर रहा था कटिंग करने के लिए, और वे आए और उन्होंने ये कहा कि बालों की कटिंग करने के लिए अगर आप सीखना चाहते हो, अगर आपके पास पानी नहीं है तो उन्होंने थूक दिया, और थूक के भी तुम काम चला सकते हो, और मेरे थूक में दम है, देखो मैंने इतनी सी थूक की मात्रा से क्या कर दिया। और ये कहते ही मेरे हस्बैंड वीडियो क्लिप बना रहे थे, वो वीडियो क्लिप वहीं से कट हो गई, और फिर मैंने कटिंग शीट उतार के रिमूव कर दी, और मैं नीचे उतर के आगे स्टेज पे नीचे उतर के स्टेज पे मैंने ये कहा कि सर लोग मरते होंगे आपसे कटिंग कराने के लिए, मैं नहीं कराऊंगी। और जो वहाँ के लोग ने क्लैपिंग करी है और मेरा मजाक उड़ाया, मैंने उनसे बोला मैंने अब इनसे कटिंग नहीं कराई, अब तुम लोग हंसो और तालियां बजाओ। तो किसी ने सर कोई एक्शन नहीं लिया। वहाँ के जो सेमिनार जिन्होंने करवाया था उन्होंने मेरे से पूछा कि मैडम आप क्यों परेशान हो रहे हो, तो मैंने कहा सर जो होना था सो हो गया, जब तो आप लोग बोले नहीं। तो वहाँ पर किसी ने मेरे को कोई जवाब नहीं दिया। मेरी तबीयत हो रही थी ख़राब, क्योंकि एक दिन पहले मैं फिर मैंने खुद से ही अपने पार्लर में बैठ के वीडियो बनाई अपनी, और ये वीडियो अपलोड की है कि ये जावेद हबीब सर का असली चेहरा है, देखिए वो सेमिनार में ये टेक्निक सिखाते हैं। तो हम शिक्षा लेने गए थे वहाँ पर, और शिक्षा के बदले देखिए मुझे क्या मिला है। तो किस तरह की रिपोर्ट दर्ज कराई आपने? मैं रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए सबसे पहले गई थी बड़ौत में। वहाँ पर मुझे नहीं, मैं जानती कौन है वो कौन नहीं है। उन्होंने मुझे ये कहा है कि ये जो मामला है सारा मुजफ्फरनगर थाने का है, आप वहाँ जाइए, जो किंग विला जो होटल है जो वहाँ के एरिया में आता होगा, आप वहाँ जाके शिकायत करिए, वहीं से आपकी जो है शिकायत दर्ज की जाएगी। वो लोग यहाँ से बड़ौत ट्रांसफ़र करेंगे, जब आगे हम तफ्तीश करेंगे। कल फिर मेरी तबीयत ख़राब होगी, बारिश की वजह से हम लोग थाने में गए थे, अब हम मुजफ्फरनगर जाने की सोच रहे हैं। तो इसी बीच से सुबह से ही न्यूज़ वाले आ रहे हैं, तो कुछ हो नहीं पा रहा है। अब क्या कार्रवाई चाहते हैं आप इसमें? मैं ये कार्रवाई चाहती हूँ कि मैं वहाँ शिक्षा लेने गई थी, टिप्स लेने गई थी, कुछ सीखने के लिए गई थी, ताकि मेरा करियर बने, मेरे आगे जो है मेरा पार्लर का नाम बने। लेकिन मेरा तो करियर चौपट हो गया, क्योंकि वहाँ पे मेरा बहुत मजाक बना। मेरे स्टूडेंट्स ने भी मेरा मजाक बनाया कि मैडम ये क्या हो गया आपके साथ में, आपके सिर में तो उन्होंने थूक दिया। सबके पास वो वीडियो है, तो मेरा तो करियर चौपट हो गया। सबके सामने उन्होंने इस तरह से मेरी इंसल्ट कर दी। और अगर हम अपने पार्लर में थूक कर कस्टमर के बाल काटेंगे तो क्या कोई हमसे कटवा लेगा? जो उन्होंने ये टिप बताया है कि ऐसे बाल काट सकते हो। एक तरफ तो ये कहते हैं कि हमारी ये रोजी रोटी है, बाल ये पैरों में आने ही नहीं चाहिए, और दूसरी तरफ वो मेरे ऊपर थूक रहे हैं। तो ये चीज़ें तो दोनों ही गलत है ना। तो आज एक सेमिनार हुआ है, शायद और सेमिनार में भी हुई ऐसी बातें हुई हों। इतनी बड़ी हस्ती है, शायद किसी ने आवाज़ ना उठाई हो। यही कारण है। मैं ये चाहती हूँ, सभी से मेरी एक ही अपील है कि जैसा मेरे साथ हुआ ऐसा किसी के साथ ना हो। और वो सबके सामने जैसे उन्होंने मेरी इंसल्ट कराई, मेरे स्टूडेंट्स के सामने मेरा करियर बिल्कुल ऐसा कर दिया उन्होंने, वो सबके सामने मेरे से एक बार माफ़ी मांगे, तब मैं मानूंगी कि हाँ महिला का जो ये योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं कि हाँ महिला का सम्मान, महिला का सम्मान। क्या महिला का सम्मान तो कुछ हो ही नहीं रहा है, कोई कुछ करता ही नहीं है। देखिए मेरा एक मिशन है, मेरे दादा मेरे फादर हम सब बालों का काम करते हैं, और हम लोग कहते हैं नाई का काम। मैंने रियलाइज़ किया कि इस प्रोफेशन के अंदर एक चीज़ की कमी, वो एजुकेशन है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सेमिनार करता हूँ, और सेमिनार में एक ही मकसद होता है, लोगों को पढ़ाना और आगे लेके जाना। हाँ कभी कभी सेमिनार में हम लोग, देखिए सेमिनार लंबे होते हैं, कभी कभी सेमिनार को एक इकट्ठा करने के लिए कुछ बोल देते हैं, मजाकिया बोल देते हैं, लेकिन वो एक्ट होता है, उसका मतलब कुछ होता नहीं है। तो अगर कुछ लोगों को शायद इससे हर्ट हुआ है, एक ही वर्ड बोलूँगा, माफ़ी चाहता हूँ, दिल से माफ़ी चाहता हूँ। बट ये सिर्फ एक पढ़ाने का एक ज़रिया था, लेकिन वो मजाकिया था सिर्फ। लेकिन अभी एक वर्ड बोलता हूँ, मैंने ऐसा कुछ किया नहीं था, वो एक एक्ट था। क्योंकि 6 घंटे 7 घंटे जब आप पढ़ा रहे हैं, आप कितनी हेयर ड्रेसिंग की बातें करेंगे, उसके अंदर कुछ डालना पड़ता है। तो प्लीज़ हाँ, बट अगर हर्ट हुआ है माफ़ी चाहता हूँ और दिल से चाहता हूँ।
और मैंने सिर्फ एक ही चीज़ के लिए काम किया है कि भारत के अंदर ये जो प्रोफेशन है ना ये ग्रो करे। इससे बड़ा मेरा कोई मकसद नहीं है, किसी को हर्ट करना ही नहीं। मेरे लिए वो जो भी कैंची पकड़ता है उसको एजुकेशन देना है। और किसी भी स्टेट की, किसी भी जाति नहीं बोलूँगा, बट एक मेरी जाति एक ही है, कैंची। आपको लगता है कि जो औरत वहाँ बैठी थी उससे भी आप मिलेंगे और माफ़ी मांगेंगे? देखिए, अगर सिचुएशन ठीक करने के लिए ये करना पड़ेगा तो क्यों नहीं। अगर देखो किसी फीमेल को हर्ट महसूस होता है, मैं तो तैयार हूँ हर चीज़ के लिए। बट मेरा मकसद तो उसको हर्ट करने का कभी था ही नहीं। मेरा तो मकसद क्या था, लोगों को सिर्फ एजुकेट करूँ। और क्यों नहीं करूँ, बिकॉज कोरोना टाइम में हमारा प्रोफेशन सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा है। उसको बाहर लाने के लिए मैं लोगों को पढ़ा रहा हूँ। यार, मैं अपनी लाइफ को रिस्क में डाल रहा हूँ। आप सोचिए ना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोग के घर में लोग जो भूखे मर रहे हैं वो ना मरें, प्लीज़। एक मैसेज जो है, जो लोग इसके ऊपर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जिन लोगों को लग रहा है कि आपने बड़ा गलत किया है, उनको क्या कहेंगे? देखिए, 25 साल से इस प्रोफेशन में काम कर रहा हूँ और रोज़ ये शो करता हूँ, सेमिनार करता हूँ। मैंने बहुत लोगों को एजुकेट किया है। मेरी ब्रांड के अंदर 10,000 लोग काम करते हैं। आप सोचो ना, 10,000 लोग के घर भी तो मेरी कैंची से चल रहे हैं। और कम से कम 20-25,000 लोगों को पढ़ाता हूँ, हर साल पढ़ाता हूँ। उनके घर भी तो चल रहे हैं। तो मेरा मकसद तो लोगों को घर चलाना है यार, किसी को अब्यूज़ करना नहीं होता है। ये लाइफ नहीं है और हम लोग एक ही लाइफ के लिए आए हैं दुनिया के अंदर, अच्छे काम करके जाते हैं। मेरा काम क्या, सिर्फ कैंची की एजुकेशन, इसके सिवा कुछ नहीं है। हाँ, अगर आपको लगता है कि मैंने आपको हर्ट किया है, माफ़ी मांगता हूँ। इससे बड़ी मैं एक बात क्या कर सकता हूँ। हबीब का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें थूक रहा है हेयर स्टाइल करते हुए, जिसको लेकर हिंदू संगठन भी काफ़ी आक्रोशित है। क्या कार्रवाई इसमें की गई? ये कल सोशल मीडिया में एक कोई वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति जो है किसी महिला पे थूक के उसके बाल वगैरह कट कर रहा है। संबंध में पुलिस ने भी संज्ञान लिया है। हम इसकी जांच कर रहे हैं ये कौन व्यक्ति है और इसमें जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी हम करेंगे। कहाँ का मामला है सर? ये अभी तक हमारे पास कोई तहरीर वगैरह कुछ आई नहीं है। इसकी भी हम जांच कर रहे हैं वीडियो कहाँ का है। अगर जिस संबंधित थाने का भी होगा उस स्तर पर हम कार्रवाई करेंगे।